ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान के बाद अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। कानपुर और कन्नौज में गैंगरेप का एक नया मामला सामने आया है। कन्नौज में 6 युवकों ने चाकू की नोक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और यही नहीं, किसी को कुछ भी बताने पर उसे उठा ले जाने की धमकी भी दे डाली। वहीं कानपुर के नवोस्ता थाने के क्षेत्र में 4 युवकों ने नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर गैंगरेप किया और अश्लील एमएमएस भी बनाया। इन घटनाओं के बाद दोनों जगहों पर दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पहला मामला सीएम की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के मनीमऊ गांव का है और रहने वाली पीड़ित के मुताबिक मंगलवार देर रात 6 युवक घर के अंदर घुस गए। उन्होंने चाकू की नोक पर घर वालों को बंधक बना लिया और सारा सामान लूट लिया। इसके बाद बैठकर शराब पीकर और परिजनों के सामने ही उसके साथ गैंगरेप किया। वे आए तो बदमाश लोग। क्या लूटपाट की कर रहे? हाँ, घर में आए, मम्मी की तोड़ियां ले गए, दादी के नाक का फूल ले गए, मम्मी के नाक का फूल ले गए, पापा का जो बांध के डाल दो और हमें खींच ले गए, बदतमीजी करी थी। कितने लोग थे? 6 लोग थे। आज आप कहाँ पे आई हैं? कानपुर। थाने गई थी? थाने नहीं गए। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस का क्या कहना है इस पर? मामला ये था कि रात में हम आए 9 बजे, 10 बजे खाना खाया, 11 बजे कुछ 5-7 लड़के आए, उन्होंने बांध डाल दिया और बिटिया के साथ बदतमीजी करी। लूटपाट भी की करते? घर पे भी लूटपाट कर लेंगे, वो जेवरात थे वो सब निकाल लेंगे। उसके बाद क्या पुलिस आई थी? उसके बाद तुरंत पुलिस आई, जैसे फोन कर तुरंत पुलिस आई, कार्रवाई उधर शुरू हो रही है। हम इधर तक कहाँ लेके आया था? आज मैं कानपुर ले। और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा जेल में बंद महिला कैदियों का हाल जानने फरीदाबाद के नीमका जेल पहुंची, जहां उन्होंने मुलायम सिंह के अजीब बयान पर रेखा ने कहा कि की हालत है, बार-बार देते हैं। जिस राज्य का मुखिया ऐसा बयान देगा उस राज्य की हालत ऐसी ही होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेप के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं और यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग इस प्रयास में है कि कड़े कानून बने जिससे महिलाओं के प्रति अपराध करने से पहले कोई 10 बार सोचे। उनके मुताबिक महिला आयोग अब सड़क पर उतर आया है और महिलाओं के बीच जाकर काम करेगा। मुलायम सिंह जी का ये स्टेटमेंट मैंने अभी सुना, कल दिया था, शायद कल सुना था, और क्योंकि मैं जर्नी में थी तो मैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की बात नहीं कर सकी अपने सीपी से भी। मुझे लगता है कि ये मुलायम सिंह जी की दिमागी हालत में कुछ गड़बड़ है, इसी कारण से ऐसे बयानबाजी बार बार देते हैं और वो एक लोगों के लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो अच्छी एग्जाम्पल, और वही एक बुरी एग्जाम्पल बन रहे हैं। जो अपराधी हैं वो अपने राजा या अपने जो भी लीडर है उसको देख के चलेंगे, और अगर लीडर ऐसी बात करेगा तो हम समाज में किस तरह का संदेश दे रहे हैं। मैं मुलायम सिंह जी को ये भी कहना चाहूंगी कि अपने घर में जो उनकी बहू है या बेटी नहीं है, उनकी बहू है या जो वाइफ है, उनसे एक बार ये पूछ लें कि उनके क्या व्यू हैं। उनकी बहू समाज में भी काम किया है, पॉलिटिकली एक्टिव है, उनको भी कई समस्याएं ऐसी दिखने में आई होंगी, तो उनसे पूछ के हमें बताएं कि क्या ऐसा उनको लगा, क्या उनकी बहू को लगा कि ये गैंगरेप नहीं होता या ये खेल है, और यही स्थिति उनके घर वालों पे आ जाए, महिलाओं पे, तो क्या वो यही स्टेटमेंट देना चाहेंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर जम्मू कश्मीर में सभी हुर्रियत नेताओं पर लगाई गई हटा दी गई। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार कर कोठी बाग थाने ले जाया गया। वहीं यासीन की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने भी निंदा जाहिर की है। इससे पहले दिल्ली में एनएसए के सलाहकार सरताज अजीज के साथ बैठक से पहले सभी हुर्रियत नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायोग ने हुर्रियत नेताओं को 23 अगस्त को दिल्ली में होने वाली एनएसए बैठक के सिलसिले में बातचीत के लिए न्योता दिया था और अलगाववादियों ने इसे स्वीकार भी कर लिया था, जो भारत को नागवार गुजरा। हालांकि अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने के पाकिस्तानी उच्चायोग के फैसले के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की पहली बातचीत तय कार्यक्रम के अनुसार अगले सप्ताह होगी।
फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच टीएलएफ की हिरासत में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की दहशत से हुई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की पहचान मदन के रूप में हुई है और परिवार वालों की माने तो 2 दिन पहले मदन को चोरी के मामले में दिल्ली के मुनेरिका से हिरासत में लिया गया था, जबकि वो बेकसूर था। उसके बाद आज उनके पास उसकी मौत की खबर आई और परिवार वालों की माने तो पुलिस के कड़े रुख से घबराकर मदन की मौत हो गई। इसमें एक कस्टोडियल डेथ की इंक्वायरी हमें मार्क की गई है। सो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी अभी ऑनगोइंग है। अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और as soon as the report would be done, it will be submitted, and pending inquiry I will not be able to make any comments regarding that. पूरा मामला ये था, इसको बीमार थी पहले तो इसकी हार्ट की बीमार थी, जिसका ऑपरेशन 2.5 साल पहले ऑपरेशन करवाया तो ठीक हो गया था। अभी तक थोड़ी बहुत नशा वशा करता था। माँ बाप ने मना करा नशा वशा, माँ थी अकेली, इन्हें मना कर बत्ती पे वो खिलौने में लोग बैठते थे। आपस में लड़ाई हुई, लड़े होने के बाद तो पुलिस संगत की वजह से पुलिस लेके आ गई। पुलिस लेके आया तो बीमार था पहुंचा। पुलिस ने बोला छोड़ दो, कोई नहीं। फिर पुलिस ने छोड़ा नहीं, ला तो बीकिया में भर्ती कर दिया। बीकिया में बहुत ज़्यादा बीमार। और अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज लाइव। नमस्कार।